हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे सभी, और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी, चौरे की सब्जी। तो आप लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर चौले की सब्जी बना रही हूँ। तो चलिए, मैं खाना बना रही हूँ और आप लोगों के साथ बातें भी करती हूँ। और आज आप लोगों के साथ ना मैं कुछ खास बातें करने वाली हूँ, तो इसलिए ना ब्लॉग को जो है पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। और आप लोगों से एक विनती भी है मेरी, जो आपको ब्लॉग में पता चलेगा, कि जिसकी वजह से ना मेरी लाइफ जो है ना एकदम जहन्नुम की तरह गुजरी है। अगर आज मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ी होती ना, तो मेरा पता नहीं मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली गई होती। क्योंकि ये जो समाज है ना फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बता ही दे रही हूँ। ये जो समाज है ना, इसमें ज़्यादातर जाति पाति के नाम पर बहुत ही लोगों को परेशान किया जाता है, और उसी की शिकार मैं भी बन चुकी हूँ, जिसका मुझे पूरी लाइफ दुख रहेगा और दुख है और हमेशा रहेगा। चाहे मेरे साथ अब वो चीज़ें ना ही हो रही हैं, लेकिन जो मेरे साथ पहले हो चुका है ना, मैं उसे कभी नहीं भूल पाती हूँ। जब भी मुझे याद आ जाता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ होती है, कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर बता नहीं सकती मुझे कैसा लगता है। तो इसलिए मैं ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो सारी चीज़ें जो मेरे साथ लोगों ने किया है। तो वो लोग तो थे पिछले पुराने ज़माने वाले, जो बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको कम समझ होती है। लेकिन जो पढ़े लिखे भी थे ना पुराने ज़माने के लोग, उनकी सोच भी वैसी ही है। जाति पाति के मामले में उन्हें बस यही लगता है कि वो ऊंच जाति का है, वो नीच जाति का है। वो जो ये सब बहुत ज़्यादा देखते हैं पुराने ज़माने के लोग, खासकर गांव देहात में तो बहुत ही ज़्यादा। मैं शहरों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो हूँ गांव से, तो मैं गांव की ही बात कर रही हूँ। और मेरे साथ जो जो हुआ है ना, मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ, कि आप लोग ना खुद भी ऐसी सोच कभी मत रखिएगा, और ना ही अपने बच्चों को दीजिएगा कि हाँ, कि उनकी इस सोच की वजह से किसी की लाइफ ना जहन्नुम बन जाए, नरक बन जाए, जिसकी वजह से कोई एक इंसान गलती ना होते हुए भी ना सारी उम्र जो है घुट घुट कर जिए। तो ऐसे जो है अपने बच्चों को संस्कार आप लोग मत दीजिएगा फ्रेंड्स। जो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि मेरे ऊपर बीती है, मैंने झेला है, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और जब भी याद आता है ना, तब भी मुझे तकलीफ़ होती है। ऐसा नहीं है कि दिन गुजर गए, दिन बीत गए तो मेरी तकलीफ़ बीत गई, हर चीज़ मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो व्यवहार हुआ है ना, वो मैं कभी नहीं भूलती हूँ। जब भी मुझे याद आता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर दूसरों की मैं क्या ही बताऊँ, मेरे घर के लोगों ने ही मेरे साथ इतना कुछ किया है। ये हमारी सासू अम्मा हैं, जिनकी हालत आज इतनी ख़राब है कि इनको कुछ ध्यान नहीं रहता है। सारी ज़िंदगी इन्होंने अपनी बेटी को माना, बेटा बहू क्या होता है इन्हें कुछ पता ही नहीं है। बहू तो मान लो दूसरे की बेटी होती है, कभी भी इन्होंने अपने बेटे बहू को मतलब कुछ समझा ही नहीं। हमेशा इनके लिए इनकी बेटियां ही थी, और समझेंगी क्यों नहीं, क्योंकि बेटियां ही इनके काम आई हमेशा। 6 बेटियां थी इनकी और 2 बेटे थे। तो बेटे खासकर मतलब कि उतना साथ नहीं दे पाए, तो बेटियां ही थी इनके मतलब घर में। तो ये हमेशा बेटियों को ही मानती थी। और वो तो चलो ठीक है, बेटियों को मानती थी, चलो अच्छी बात है, लेकिन उन बेटियों के आगे एक बहू को एकदम से दबा देना, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी ना मानना, और इतना बुरा व्यवहार करना, ये कहाँ की इंसाफ़ी है। ऐसा भी तो नहीं करना चाहिए इंसान को। क्योंकि इंसान को एक बात अच्छे से मालूम होना चाहिए, कि जो है बेटियां जो होती हैं ना, एक दिन वो अपने ससुराल चली जाती हैं, और आखिरी वक्त में ना कभी भी माँ बाप के काम नहीं आती हैं। किसी को बुरा लगे तो इसके लिए सॉरी। मैं भी एक बेटी हूँ, मैं खुद के लिए भी बोल रही हूँ कि बुढ़ाई दांव में ना मैं अपने मम्मी पापा के काम नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं तो वैसे भी नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं तो वहाँ से अब भाग कर शादी कर चुकी हूँ। तो मैं वहाँ कहाँ जाऊँगी। जो मतलब और बहनें हैं, वो खुद भी अपने माँ, जब उनकी शादी हो जाती है तो ससुराल चली जाती हैं, तो वहाँ माँ बाप नहीं, बेटियाँ अपने माँ बाप के काम कम आती हैं, बल्कि बेटा और बहू ही उनके आखिरी टाइम पर साथ देते हैं। तो ऐसा ही फ्रेंड्स हमारे साथ हुआ है। मैं जो है अम्मा की तबीयत आजकल इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है ना, कि मतलब वो ना कुछ खा पाती हैं, ना कुछ नहीं, ना बस चलती रहती हैं। पता नहीं कहाँ से उनकी जान रहती है, कि बस भागती रहती हैं हमेशा।
जो मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बता भी चुकी हूँ कि 1 सेकंड वो बैठती नहीं है, तो वो गिर पड़ी थी, उनके चोट भी लग गई थी, तो आजकल तो खाना भी नहीं खा पा रही अपने आप से। तो सारा कुछ करना पड़ता है, लैट्रिन बाथरूम सारा कुछ वो पेटीकोट में ही करती हैं, सारा कुछ साफ़ सफाई सारा कुछ करना पड़ता है और मैं करती हूँ फ्रेंड्स। और मेरे को जब मैं आई थी नई तो मेरे साथ यही अम्मा थी जो कभी मुझे नहीं अपनाई, हमेशा मेरे साथ जाति पाति का भेदभाव किया, मुझे कभी भी जो है अपने घर गृहस्थी की चीज़ों में हाथ लगाने नहीं देती थी। इनको लगता था मैं छू लूँगी तो ख़राब हो जाएगा, तो ये अपनी बेटियों को ही कहती थी लेने देने के लिए। मैं केवल घर में खाना बनाती थी। कभी भी घर में कोई पवित्र काम होता था ना, जैसे पूजा पाठ वगैरह हो गया और शादी ब्याह हो गया, तो उसमें कुछ भी मुझे कहीं भी शामिल नहीं करते थे। बस बाहर से मेरे को काम जो था वही मैं करती थी। कभी इनके अच्छी चीज़ों में या पवित्र चीज़ों में मेरे को शामिल ही नहीं करते थे। बोलते थे कि भगवान खुश नहीं होंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, ये दूसरे जाति की है, इससे नहीं करवाएंगे ये काम। तो ऐसे कहकर मुझसे काम नहीं करवाया जाता था। तो मुझे अंदर से इतना ज़्यादा दुख होता था ना कि मैं बस किसी को मैं बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा कोई था ही नहीं जिससे मैं अपना दुख बताऊं या फिर कुछ भी बोलूं। तो फिर मैं ऐसे यही सोच के रह जाती थी कि चलो इन लोगों को जो अच्छा लग रहा है वो ही करें, नहीं करवाने से भगवान इनके नहीं खुश होंगे तो मैं नहीं करूँगी। इसी तरह देवर की शादी हुई तो उसमें भी मायन पूजने के लिए कोई नहीं था, तो भैया भाभी लगते थे हम दोनों, तो हम दोनों को करना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा कि मैं नहीं करूँगी, अगर मैं करूँगी तो मैं मायन पूजूंगी तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, खुश नहीं होंगे, ये वो दुनिया भर की इन लोगों की नौटंकी। कभी भी मुझे किसी चीज़ में शामिल नहीं किया, हमेशा दुर्भाव करते रहे मेरे साथ। मैं एक ब्लॉग में आप लोगों के साथ क्या ही बता पाऊँगी, मैं काफ़ी पिछले ब्लॉग आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपनी हालत बता रखी है आप लोगों के साथ। इसलिए जाति पाति के नाम पर ना मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया गया है कि मैं जो है क्या ही बताऊं। और मैं वैसे भी ना कुछ लोगों मैं जानती हूँ कुछ लोगों को जिनको ना जाति पात के नाम पर उल्टी तक होती है। मैं आपको सुनी सुनाई नहीं, खुद अपने कान से मेरे से कोई बोल रहा था कि अगर मैं मुसलमान के साथ अगर कहीं जा रही हूँ, बस वगैरह में बैठ भी जाती हूँ ना, तो मुझे उल्टी होने लगती है। मैं घर आने के बाद अच्छे से नहाती हूँ, साफ़ सफाई के साथ पूरा पवित्र हो जाती हूँ। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, बताओ भला। तो मैंने उनको बोला भी कि ऐसा भी कहीं होता है, खून तो एक ही होता है, बेशक वो मुसलमान हैं, लेकिन उन लोगों का कहना क्या होता है ना कि कहती हैं पता नहीं मेरा मन ही नहीं मानता है, मैं ऐसी ही हूँ, मैं मुसलमान के साथ अगर बैठ भी जाती हूँ तो मुझे उल्टी जैसी महसूस होती है। तो ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में पड़े हैं कि जाति पात के नाम पर उन्हें उल्टी तक होती है, बताओ भला। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना कभी भी ऐसे जाति पाति के नाम पर किसी इंसान के साथ कभी ऐसे गलत दुर्व्यवहार मत करना, और ना ही अपने बच्चों को ये सीख देना कि वो अपने मतलब आगे चल के वो वैसी जाति पाति को महत्व दें, जिससे मेरी तरह ना किसी एक अनाथ की जो है ज़िंदगी बर्बाद हो। मैं अनाथ ही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा कोई नहीं है, मैं खुद की खुद ही हूँ, चाहे अच्छा करूँ चाहे बुरा करूँ, तो मैं खुद की खुद ही हूँ। तो इसीलिए मैंने ऐसा बोल दिया। तो इसी तरह से फ्रेंड्स घर में बहुत सारे काम होते हैं, घर के बच्चों को संभालने के बाद अम्मा का काम बहुत सारा होता है कि मतलब इनका पूरा अब ध्यान देना पड़ता है। तो उनके काम से भी मुझे बहुत लेट हो जाता है, तो मैं सिलाई के लिए ना बहुत कम टाइम निकाल पाती हूँ, लेकिन फिर भी निकालती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है घर के कामों में रह जाऊँगी तो क्या ही कर पाऊँगी। वैसे भी मैं अपनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे से समझती हूँ कि जो है घर में ही अगर टाइम बिता दूँगी, ये बहाने बनाऊँगी कि सारा दिन तो मैं घर में अम्मा के पीछे ऐसे परेशान रहती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं किससे बहाना करूँगी, खुद से ही करूँगी ना, कोई मुझे थोड़ी ना ये बोलेगा कि हाँ चलो अच्छी बात है मत करो। तो इसीलिए मुझे मालूम है कि बहाने बनाने से काम नहीं चलता है, इसलिए मैं सब कुछ काम संभालते हुए, मेरी दुकान है सुबह से ही खुल जाती है, तो ग्राहक आते रहते हैं, मैं उनको सामान देती रहती हूँ और अपना बीच में काम करती रहती हूँ। जब सारा काम घर का फिनिश कर लेती हूँ, नहा धो के फ्री हो जाती हूँ ना, तब जाके मैं कहीं सिलाई का काम करती हूँ। इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं कर पाती हूँ, बट जितना भी कर पाती हूँ उतने से काम चल जाता है। तो फ्रेंड्स मैं जब भी अपनी वो दिन याद करती हूँ ना, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि लव मैरिज करने के बाद ऐसा भी होता है।
गरीबी झेलनी पड़ती है, ये तो मतलब समझ में आता है कि हाँ गरीबी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन ना ऐसा व्यवहार होगा मेरे साथ मैंने कभी भी नहीं सोचा था। यहाँ की मेरे खुद के, मैं दूसरों की क्या ही बात बोलूँ, मेरी खुद के घर में जो है मेरी दीदी वगैरह हैं जो ना, वो मतलब जिनको ननद बोलते हैं, उन लोगों ने भी मुझे दुरदुरिया में नहीं बुलाया। बताए किस लिए? इसलिए कि उनको लगा कि इनको बुलाऊंगी तो मतलब कि अच्छा नहीं है, इनको नहीं जैसे गांव वाले नहीं बुलाते थे ना पहले मुझे, वैसे वो मेरे घर की होकर उन्होंने भी मुझे नहीं बुलाया, न्योता नहीं दिया था। तो कितना दुख की बात है फ्रेंड्स कि जब अपने लोग जो है इतना बुरा व्यवहार करते हैं अपने साथ, क्या वो दिन मैं भूल जाऊंगी? कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, वैसे मैं भूल ही रहती हूँ क्योंकि मैं दुकान में मेरा काम है और वैसे भी मैं सारा दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ, इसलिए भूल ही रहती हूँ। लेकिन कभी कभी टाइम आ जाता है ना, जब भी याद आ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा महसूस होता है कि हाँ ऐसा ऐसा इन लोगों ने मेरे साथ किया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। केवल मैं दूसरे कास्ट की थी, ये लोग दूसरे कास्ट की थी। इस वजह से इनकी नज़रों में ये लोग ऊंची जाति के थे और मैं नीचे जाति की थी। और मैं ना, मेरे लिए मैं हमेशा यही सोचती थी कि अगर मैंने लव मैरिज नहीं की होती तो क्या मेरे को इतना मान सम्मान तो ज़रूर मिलता कि कम से कम जाति पाति के नाम पर तो लोग मुझे नीचा ना दिखाते। मुझे जिल्लत की ज़िंदगी इस वजह से तो नहीं मिलती ना कि हाँ ये नीच जाति की है, ऐसी है वैसी है। तो लोग जो है ना, पता नहीं क्यों जाति पाति को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर वही अब खून की ज़रूरत पड़ जाए ना, कि तब नहीं देखेंगे कि हाँ मेरा मरीज मर रहा है, मैं जो है मुसलमान का खून लूँ या ना लूँ, जब तो फटाक से ले लेंगे। ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में। तो आज इतना बुरा किया मेरी सासू अम्मा ने मेरे साथ, लेकिन आज उनके दिन इतने ख़राब आ चुके हैं ना कि ऐसे देखकर उनको तरस आता है कि मतलब उनकी जितने भी बेटियां हैं, हमारे जितने भी लोग उनको देखने आते हैं, सब यही भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान अब इनको छुट्टी दे दो, इतनी इनकी हालत ख़राब मत करो। आपको हम क्या ही बताएं इनकी क्या बुरी हालत है। ये लैटरिन को लैटरिन नहीं समझती हैं, हाथ वाथ में लपेट लेती हैं। लैटरिन कर लेंगी खुद ही, कहीं करती नहीं है, कपड़े में ही करती हैं। बस खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं रहता है, बस हमेशा यही बोलेंगी मैंने कुछ खाया नहीं है, मैंने कुछ खाया नहीं है। बस ऐसी हालत हो चुकी है इनकी कि देखकर तरस आता है इनको। बस पर यही मैं इनकी सेवा अच्छे से बहुत पूरे दिल से करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि अगर मैं इनके साथ कोई भी बुरा व्यवहार करूँगी ना, तो कल को मेरे साथ भी यही होगा। फ्यूचर में मैं भी कभी बूढ़ी होऊंगी। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।